इस फार्म के ऊपर अभी मैंने डाटा चेक किया है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि आज की इनकी 2 अप्रैल की जो फार्म की एवरेज है वो माशाल्लाह 40 लीटर की है। क्वार्टर्स का डिस्टेंस चेक कर लें, टीट्स का डिस्टेंस चेक कर लें, ठीक है। और ऑन एन एवरेज एक बैलेंस किस्म का जानवर है, कोई बहुत बड़ा हाथी नहीं है, ये देखें आप, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम है मेरा डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ले जनाब अली, आपको आज हीफर दिखा रहे हैं और कमाल की हीफर है। मतलब इनकी जो तारीफ़ है ना जी, जितना आप गुड़ डाल सकते हैं, मीठा डाल सकते हैं, आप डालें। हैवाने चेक करें, अभी इनको हिसाब ये लगा लें कि ये सिर्फ 5 से 6 माह की प्रेगनेंट है, ठीक है जी। ये टोटल हमें 30 जानवर दिए गए थे, जिनमें से हमने ये सारे पीस निकाले हैं, ठीक है जी। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि आप 5 सेक्स ले सकते हैं और 5 नॉर्मल जानवर ले सकते हैं। तो ये देखें जी, अब आप हिसाब लगाएं कि ये शहज़ादी अभी सिर्फ 5 माह की प्रेग्नेंट है और इसकी हैवाने की डेवलपमेंट चेक करें आप। ये क्या करने वाली है, इसका ना तो आपको अंदाज़ा ना मुझे ही अंदाज़ा है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। वैसे हम जिसको भी जानवर लेके देते हैं प्योर फ्रीजियन, पहला सूआ 30 लीटर प्लस, ये हम गारंटी करते हैं कि जानवर आपको पहले सूए में 30 लीटर प्लस कर देगा। लेकिन इस फार्म से मैं पहले जानवर लेकर गया हूँ, हैरानगी के तौर पे पहला लैक्टेशन जो था वो 45 की एवरेज में मिला। बड़ी हैरानगी की बात थी हमारे लिए। 1 से 2 जानवर जो थे वो 60 लीटर पे लगे, लिया में जानवर गए थे वो। तो उसके बाद हमारा इस फार्म पे दिल आ गया। लेकिन ये जानवर रूटीन से सेल नहीं करते, इसीलिए मैं फार्म का नाम भी नहीं ले रहा, क्योंकि ये रूटीन से सेल नहीं करते। कभी कभार ये सेल करते हैं, कभी कभार। तो जब कभी कभार करते हैं तो हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं और जो स्टेट ऑफ दी आर्ट एनिमल्स हैं वो उनमें से निकाल लेते हैं। अब आप देखें, ये जितने जानवर भी खड़े हैं, इनमें से कोई जानवर भी ऊँट की तरह आपको बहुत कोई लंबा चौड़ा नज़र नहीं आ रहा। एजेस इनकी जो हैं वो 18 माह से लेकर 22 माह तक हैं। इनमें से 6 जानवर सेक्सी बन के प्रेगनेंट हैं, बाकी नॉर्मल सी बन के प्रेगनेंट हैं। और आप हैरानगी की बात ये देखेंगे कि अमूमी तौर पे इतना आर्डर डेवलपमेंट जो है आपको नज़र नहीं आता। लेकिन इसमें हर जानवर का आर्डर जो है 5th मंथ पे आपको देखिए किस कदर डेवलप नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इसको आप चेक कर लें। अब ये हैवाने बड़े कमाल के बनाने वाली हैं, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है, हालांकि ये जानवर जुलाई अगस्त में बच्चा देने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद कि जुलाई अगस्त में बच्चा देंगे, मैं इसे 35 लीटर की एवरेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मिनिमम 35 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मे बी ये 35 से प्लस कर जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जानवर का जेनेटिक्स बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स के जानवर, ये देखें आप, ठीक है जी। इस वक्त जानवर की अडर डेप्थ चेक कर लें आप। हालांकि अभी 4 महीने रहते हैं, इतना डीप अडर ये बनाने वाली है। क्वार्टर्स का डिस्टेंस चेक कर लें, टीट्स का डिस्टेंस चेक कर लें, ठीक है। और ऑन एन एवरेज एक बैलेंस किस्म का जानवर है, कोई बहुत बड़ा हाथी नहीं है, ये देखें आप, ठीक है जी। तो ये जेनेटिक्स है मेरे भाइयों। इस फार्म के ऊपर अभी मैंने डाटा चेक किया है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि आज की इनकी 2 अप्रैल की जो फार्म की एवरेज है वो माशाल्लाह 40 लीटर की है। ये मैं फार्म की एवरेज की बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप की एवरेज की बात नहीं कर रहा। माशाल्लाह 40 लीटर की एवरेज है। और आप इंटरेस्टिंग बात आपको एक और बताता हूँ कि जो सबसे टॉप यील्डिंग ग्रुप है, तकरीबन 125 जानवर शामिल है उसमें, जो 50 लीटर प्लस की प्रोडक्शन दे रहे हैं। आप भी ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। इस टारगेट को अचीव करने के लिए लगता क्या है? नंबर 1 लगता पैसा। पैसा किस चीज़ के लिए? आप देख लें, हेल्थ के हवाले से कोई एक भी जानवर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जितने जानवर भी हमें दिखाए गए चेक करने के लिए, एक भी जानवर जो था उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सारे माशाल्लाह हेल्दी जानवर हैं, टोटली वैक्सीनेटेड जानवर हैं, ठीक है जी। और हाइट के हवाले से देखें, मीडियम स्टेचर के जानवर हैं, तो बहुत कुछ टॉल नहीं है जिसको संभालना मुश्किल हो। नंबर 2, जेनेटिक्स पे काम करने के लिए सीमन आपको अच्छी क्वालिटी का लगाना है। अगर आप सीमन नहीं लगाते अच्छी क्वालिटी का, सर गायें सारी ऐसी रंग में होती हैं,
चिट्टी डब्बी ही मिलेंगी आपको, जैसे ये आपको डब्बी नज़र आ रही है, गायें सारी ही आपको डब्बी मिलनी है। लेकिन उसके अंदर जो जीन्स हैं मिल्क प्रोडक्शन के वो कैसे हैं। अब एक गाय है डब्बे रंग की जो 40 लीटर परफॉर्म कर रही है, और एक गाय है जो है तो HF की जो 30 परफॉर्म कर रही है, और एक गाय है HF की जो 45, और एक है जो 60 परफॉर्म कर रही है। देखने में सारे एक जैसी नज़र आते हैं, चिट्टे डब्बे, ये सबका कलर पैटर्न यही है। लेकिन क्या वजह है कि कुछ गायें 25 किलो ड्राई मैटर खा के, 20 से 25 किलो ड्राई मैटर खा के आपका जो है परफॉर्मेंस 40 लीटर देती हैं, कुछ 60 लीटर दे देती हैं, कुछ 30 लीटर देती हैं। तो आप इमेजिन करें कि अगर एक गाय आपके पास 45 लीटर देने वाली हो, 2 गायों का 90 लीटर दूध हो गया, और यही 3 HF की गायें जो 30 लीटर परफॉर्म करने वाली हों, तो 3 गायों का दूध आपको 2 गायों से मिल गया, लेकिन फीड इन्होंने 3 गायों की नहीं खानी। ये वो एडवांटेज है जो आपको ब्रीड बना के मिलता है। याद रखिएगा कि इस लेवल से काम स्टार्ट करें कि आपके पास लैक्टेशन मिल्क जो है इन हीफर्स का 8000 से नीचे ना हो। लेकिन ये हीफर जो जा रही हैं, ये मेरा अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है, मुझे इत्मीनाद है इंशाल्लाह कि ये पहला सूआ जो है 10,000 लीटर इंशाल्लाह दे देंगी। और जो फार्मर हैं उनको हमने प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई है, हमारे पास वो ट्रेनिंग लेकर गए हैं, प्रॉपर ट्रेंड हैं, और ऑलरेडी भी वो क्रॉस की गायों के साथ काम कर रहे हैं। मैं प्रेटी होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ये गर्मी के शिद्दत के मौसम में इनसे एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो लेने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बहुत देर से इनके लिए हम जानवर तलाश कर रहे थे, और बड़ी मुश्किल के साथ जो है ये जानवर हमें मिले हैं, और अब जाके जनाब आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, आई एम वेरी मच हैप्पी। ठीक है जी, थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ता है, 6 महीने के सब्र के बाद जाके ये जानवर इनको मिले हैं, तब जाके जो है हम इन जानवरों के ऊपर सिलेक्शन करने पहुँचे हैं। अब इम्पोर्ट में एक तो आपको ये हेल्थ नहीं मिलती, ठीक है जी। नंबर 2, पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में ये सारे जानवर जितने भी आप देख रहे हैं, इनको ये टेंशन नहीं है कि जनाब जाती है FMD, कैटल मास्टर गोल्ड, और फिर ब्रूसेला दे फलाना टे टींगना दे ये थे वो, पता नहीं कौन कौन सी वैक्सीनेशन आपने करनी है। इन जानवरों को वैक्सीन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। इनको रेस्पिरेटरी वैक्सीन हो चुकी, क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन हो चुकी, अपनी यंगर एज में ब्रूसेला की वैक्सीन हो चुकी, इनको FMD की वैक्सीन हो चुकी, गलगोटो, बेफ सब की अगेंस्ट वैक्सीनेटेड हैं। जो रूटीन की वैक्सीन आएगी वही इनको करनी पड़ेगी। नंबर 2, हेल्थ के ऊपर हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जानवर ऑलरेडी हेल्दी है, किसी किस्म का कोई मसला जानवर में आपको देख रहे नज़र नहीं आता। तीसरे नंबर पे यहीं पे अब चेक हो जानी है, ये शॉपर मैंने डाल के इनके थन भी चेक कर लेने हैं, और इनका अंदर से बच्चेदानी और अंदर से प्रेगनेंसी वो भी चेक कर लेनी है। जो नेगेटिव होगा यहीं पे रह जाएगा, सिर्फ प्रेग्नेंट जानवर जाएगा। फार्मर को ये जो अमूमी तौर पे जो प्रेग्नेंट जानवर एम्प्टी निकल आते हैं उसके ऊपर फिर थोड़े से पैसे वापस मिलते हैं, फिर फार्मर को मेहनत करनी पड़ती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फार्मर की वो बच जाती हैं। अब इनके ऊपर जाके फार्मर के पास साइलेज का रेट है 25 रुपये, ठीक है जी। तो ये तकरीबन 1100 रुपये इनके ऊपर फीडिंग कॉस्ट आने वाली है। फार्मर के पास जाके इनको 4 किलो गंडा, 25 किलो साइलेज, क्योंकि इनका बॉडी वेट अगर आप देखें तो 25 किलो साइलेज इनको देना पड़ेगा, 2 किलो व्हीट स्ट्रॉ, साथ में मिनरल और टॉक्सिन बाइंडर देंगे, तो 1150 रुपया इनकी फीडिंग कॉस्ट है। 4 महीने ये और खाएंगी। इस वक्त जो जानवर है ये लेके जा रहे हैं, रेट भी आपको बता दें, ये 5 से 6 माह के प्रेग्नेंट जानवर हैं। जो सेक्स सीमन के साथ प्रेग्नेंट हैं वो 10.5 लाख का पीस है, और जो नॉर्मल सीमन के साथ प्रेग्नेंट है वो 10,25,000 का पीस है, ठीक है जी। अब इनको 4 महीने तकरीबन ऑन एन एवरेज और संभालना पड़ेगा। इन 4 महीनों के अंदर तकरीबन 1.25 लाख रुपया कॉस्ट आएगी, ठीक है जी। 4 महीने में 1.25 लाख रुपया कॉस्ट आएगी, तो ये तकरीबन सारे खर्चे मर्चे डाल के 12 लाख में जानवर पड़ जाएगा। ये देखें जनाब, अब जानवरों को चेक किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक की प्रेगनेंसी चेक की जाएगी, थन चेक किए जाएंगे, जो तसल्ली हमने करनी है यहाँ पे हमें ये पूरी फैसिलिटी दी जाती है कि आप भाई जानवर चेक करें। और अल्लाह की ज़ात का फ़ज़ल है कि कॉर्पोरेट से जब आप जानवर लेते हैं ना, तो जितने आप चेक करते हैं वो तकरीबन 99% जानवर जो हैं वो ओके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानवर की प्रेगनेंसी जो है वो कम से कम 2 दफ़ा चेक की जाती है। एक दफ़ा अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होती है, और दूसरी दफ़ा जो है इसको तकरीबन 3-3.25 माह पे ये लोग दोबारा भी प्रेगनेंसी चेक करते हैं। अब एक एक जानवर लग गया, थन चेक हो रहे हैं, ठीक है जी। अब इन जानवरों की हमने वैक्सीनेशन कैसे करनी ये सुन लें। हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा, उस रिकॉर्ड के तहत हम फैसला करेंगे। रिकॉर्ड में मुँह खुर की जो वैक्सीनेशन है जब भी वो की गई है उसके बाद हम 4-4 महीने के फ़र्क से 3 दफ़ा
मुँह खोर की वैक्सीनेशन करेंगे। ठीक है जी। रिकॉर्ड में जो गलगोटो की वैक्सीन की गई है उसको हम साल में 2 दफ़ा करेंगे 6-6 महीने के फ़र्क से। तो रिकॉर्ड में जो ब्रूसेला की वैक्सीन की गई है, अब ये जब बच्चा देने के 20 से 25 दिन बाद इनकी ब्रूसेला की वैक्सीन की जाएगी। नंबर 4 जो आपकी क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन है वो भी साल में 2 दफ़ा, गलगोटो की वैक्सीन साल में वो भी 2 दफ़ा। जो लंपी स्किन है, ये इस जो दाने वाली बीमारी जिसको कहते हैं, ये साल में 1 दफ़ा की जाती है। रिकॉर्ड देखेंगे लास्ट टाइम कब हुई है, साल के बाद रिपीट कर देंगे। रेस्पिरेटरी वैक्सीनेशन ये है, ये भी हम साल में 2 दफ़ा करते हैं। ठीक है जी, 6-6 महीने के गैप से। फिर जनाब अली आपके पास आ गई जी वेल की बीमारी जिसको हम बेफ बोलते हैं, इसको भी हम साल में 1 दफ़ा करते हैं। जब इनकी लास्ट जो हिस्ट्री होगी उसके बाद 1 साल का फ़र्क रख के इनको दोबारा जो है वो वैक्सीन कर दी जाएगी। तो ये जनाब एडवांटेज हम लेते हैं यहाँ पर। अब आप देखें एक एक जानवर को चेक करके, अभी ये जितने भी जानवर चेक हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रेग्नेंट हैं, सबकी जो है अंदर से बच्चे यानी A1 फर्स्ट क्लास बच्चा, A1 फर्स्ट क्लास, और नीचे जो थन है वो भी चेक कर लिए गए, थन भी माशाल्लाह A1 और फर्स्ट क्लास हैं। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनको लेके जाएंगे। आपको फीडिंग मैंने बता दी कि 4 किलो वंडा देंगे, 25 किलो साइलेज देंगे, 2 किलो तूड़ी देंगे, 100 ग्राम मिनरल देंगे, 50 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर देंगे। जब इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्चा देने में 1 माह का टाइम रह जाएगा तो इंशाअल्लाह वंडा बढ़ा के 5 किलो कर देंगे। वनडे में हम इनको देंगे कैनोला मील और साथ में मकई का दलिया और साथ में चोकर, ये 3 चीज़ें मिक्सचर देंगे। और साथ में क्लोज़ो प्रीमिक्स जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनको हम तकरीबन 800 ग्राम जो है इनको पर डे के हिसाब से देंगे। तो जानवर का हैवाना बनेगा इंशाअल्लाह, कुछ जैसे कहते हैं ना पूरा पिंड देखेगा इंशाअल्लाह, ये वो चीज़ें बनेंगी अल्लाह के हुक्म से। अब आपसे दरख्वास्त है कि आपने फार्मर के लिए दुआ करनी है, अल्लाह के साथ इनको कामयाबी दे, अल्लाह इनको कामयाब करे, इनको तरक्कियाँ दें, इनको कामरानियाँ दें। हॉल्स्टीन फ्रीजियन इज़ दी ओनली कमर्शियल ब्रीड राइट नाउ इन द वर्ल्ड विच इज़ ऑन नंबर 1। सेकेंड नंबर पे आपकी जर्सी ब्रीड है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए तकरीबन मोस्ट ऑफ द सेटअप्स जो हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर चुके हैं हॉल्स्टीन फ्रीजियन पे। हॉल्स्टीन फ्रीजियन एक ऐसी ब्रीड है जो अगर आपके पास 140 रुपये दूध का रेट भी है तो तब भी ये आपकी बिज़नेस वायबिलिटी बना देती है। अगर आप 150 रेट लेते हैं तो तकरीबन 20 से 25%, और अगर आप 170 रुपये दूध का रेट लेते हैं तो तकरीबन 35%, और अगर आप 190 रुपये दूध का रेट लेते हैं तो तकरीबन 50% ये आपको आपके वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो है ये आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपको जनरेट करके दे सकती है। अब फॉर्चुनेटली ये जानवर जहाँ पे जा रहे हैं इनके पास दूध का रेट जो है ये 200 रुपये लीटर है। ठीक है जी। ऑल्दो लाहौर में रहते हैं, साइलेज 25 रुपये किलो ले रहे हैं, लेकिन आइंदा आने वाले सीज़न में ये साइलेज भी अपना कवर कर लेंगे और अपना खुद का साइलेज बनाएंगे, जिससे इनकी फीड कॉस्ट कम हो जाएगी और दे विल बी गोइंग टू मेक ह्यूज प्रॉफिट। लाहौर के रहने वाले बासी जो हैं उनका तो मैं कहता हूँ 1 मिनट भी देर नहीं करनी चाहिए और फौरी तौर पर जो फार्मिंग है टोटल की टोटल उनको मिल्किंग पे अपने आप को कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आइटम्स के रेट निस्बतन कम है, टेक्निकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और साथ में जो फीड कॉस्ट है वो आपकी इंतहा दर्जे की मैनेज हो जाती है। तो ये जनाब सारे जानवर चेक हो रहे हैं और सारे पास हो गए अपनी मर्ज़ी से। हमने 2 जानवर इजाफी निकाले थे तो अपनी मर्ज़ी से 2 जानवर इसमें से छोड़ देंगे, बाकी जगह जानवर जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ है हम अपने पास फार्म पे ले जाएंगे। एक थोड़ा सा काम टफ़ है कि सुबह जो है हमारा जुलाई अगस्त में पड़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे टू गेट दी मैक्सिमम आउट ऑफ दैम और जानवर को जितना कंफर्टेबल किया जाए। पहले फार्मर हैं, पहला एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आपकी दुआओं से और कोशिश करेंगे फार्मर को फैसिलिटेट करने की, फार्मर को गाइडेंस प्रोवाइड करने की। बाकी रेडी हैं, ट्रेनिंग भी इन्होंने ली हुई है, तो फिर भी आसान नहीं होता। इनके लिए दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह की ज़ात इनके जानवरों को इनके लिए बेहतर साबित करे और इनके लिए इनको फ़ायदा जो है ना जी फ़ायदामंद साबित करें। लेकिन बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ से जानवर निकालनी है, अभी यहाँ पे मज़ीद अवेलेबल नहीं है, ये भी सुन लीजिएगा। 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।